नमस्कार दोस्तों, दृष्टि द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। आज हम मानचित्र की अगली क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हमने कल आपको अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बताया था। उससे आगे की आज क्लास है। हमने आपको इससे पिछली वाली क्लास में मोजाम्बिक तक छोड़ा था। ये जो दिख रहा है मोजाम्बिक, यहाँ तक की यात्रा हमने आपको करा दी थी। इससे आगे की यात्रा में हम आपको ले चलते हैं। देखो ये क्या है, हिंद महासागर हमारा। इसके जो तट पर ये क्या है, डरबन। ये डरबन क्या है, साउथ अफ्रीका। ये क्या है हमारा, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। इसकी जो नटाल प्रांत है उसकी राजधानी क्या है, डरबन। ये जो डरबन है ये क्या है, एक बंदरगाह भी है। ये सबसे जो क्या होते हैं, देखो एक तो समुद्री मार्ग में चलने वाले जो होते हैं उनमें यात्री विमान भी होते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, आपका सबसे व्यस्ततम यात्री बंदरगाह है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा, यात्री बंदरगाह कौन सा है, तो आपका कौन सा है, डरबन है। तो इस डरबन, ये एक और विशेषता है इसकी जलवायु कैसी है, भूमध्य सागरी जलवायु है। तो यहाँ पर क्या होगा, भूमध्य जलवायु यहाँ की जलवायु होती है, वहाँ पर क्या होता है, आपके फल वगैरह का अधिक उत्पादन होता है। उससे आगे हम फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो आइए एक अलग मैप में बताते हैं। ये क्या है, केप ऑफ अग्लूहास। ये यहाँ पर क्या है, ये सबसे दक्षिणतम पॉइंट है कहाँ का, अफ्रीका का। सबसे दक्षिणतम पॉइंट है ये अफ्रीका, अग्लूहास। तो सबसे अंतिम बिंदु, ये हम पिछली क्लास में भी बता दिए थे। अब यहीं पर क्या है, केप ऑफ गुड्स। यहाँ पर ये क्या है, केप ऑफ टाउन। ये जो केप ऑफ अग्लूहास है, ये अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है। वहीं ये क्या, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर की सीमा पर स्थित है। केप ऑफ गुड्सऑफ, यहीं पर ये क्या है, केप ऑफ टाउन। ये जो बंदरगाह है केप ऑफ टाउन, ये स्वेज नहर के बनने से पहले यहाँ पर क्या था, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर के का जो मार्ग था उस पर स्थित था। तो लंबी दूरी जब लंबी दूरी तय करके जब जलयान आते थे तो इसी बंदरगाह केप टाउन पर रुकते थे। तो इसीलिए पोर्ट ऑफ काल, इस बंदरगाह को क्या बोलते हैं, पोर्ट ऑफ काल। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा पोर्ट ऑफ काल किस बंदरगाह को बोलते थे, तो उसका नाम क्या है, केप ऑफ टाउन। अब देखो इसके बाद हम क्या है, अफ्रीका में, ये तो बाहर की स्थिति से हमने अवगत कराया। अब हम आपको दक्षिण अफ्रीका के अंदर की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ ले जाएंगे तो ये देखो आपको दिख रहा है देखो ये आपको दिख रहा है बिलो इंफो 10। ये क्या है, बिलो इंफो 10। ये क्या है, यहाँ की अफ्रीका की क्या है, न्यायिक राजधानी। कैसी राजधानी है ये, न्यायिक राजधानी, न्यायिक कैपिटल। ठीक, ये कैसी राजधानी है, बिलो इंफो 10, ये एक न्यायिक राजधानी है। ठीक है, न्यायिक राजधानी। ये यहीं पर क्या है, देखो ये आपको दिख रहा होगा किम्बरले। ये हीरा, यहाँ पर लाओ लिख लेते हैं, किम्बरले। ये आपका क्या है, हीरा भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कहाँ का, साउथ अफ्रीका का। तो साउथ अफ्रीका का हीरा भंडार वाला क्षेत्र, ठीक है, वाला क्षेत्र है किम्बरले। अब यहीं पर फिर लौट के आइए, ये जो देखो पूरा क्षेत्र है, ये साउथ अफ्रीका का जो पूरा क्षेत्र है, सॉरी ये वाला, ये क्या कहलाता है, बिट वाटर रैंड गोल्ड ये क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गोल्ड की भी उपलब्धता अधिक है। औपनिवेशिक काल में ही क्या है, यहाँ पर सोने के लिए मारमार मची हुई है। यहाँ पर ही एक देखो शहर है जोहान्सबर्ग, इसमें नहीं दिखेगा लेकिन आपको हम इस वाले मैप में शायद यहाँ दिख जाए, ये गया, ये देखो, ये क्या है, जोहान्सबर्ग। ये जो क्षेत्र है आपका, ये यहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध है, गोल्ड के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, गोल्ड के लिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो
वर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए, सोने के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो यहीं पर आइए दोबारा, प्रिटोरिया, ये क्या है? ये यहाँ की कैसी राजधानी है? प्रिटोरिया यहाँ की, प्रिटोरिया यहाँ की कैसी राजधानी है? देखो न्यायिक राजधानी हमने आपको बता दी, ये आपकी कैसी राजधानी है? प्रशासनिक राजधानी, प्रशासनिक राजधानी। कैसी राजधानी है ये? प्रशासनिक राजधानी है। अब इससे आगे देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? डायमंड। ये डायमंड एक तरीके से यहाँ पर विश्व भर के डायमंड उद्योग अधिक है, तो यहाँ पर डायमंड की जो ज्वेलरी है उसका एक व्यापारिक केंद्र है। डायमंड का व्यापारिक केंद्र, ठीक है, डायमंड का व्यापारिक केंद्र है ये। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने आपको यहाँ की जो मेन बातें थी वो बता दी। ये आपका बोत्सवाना है, यहाँ पर क्या है? ये जिम्बाब्वे, ठीक है, ये जाम्बिया, ये जिम्बाब्वे है और ये आपका क्या है? जाम्बिया है। इन दोनों के मध्य एक जाम्बेजी नदी बहती है जो इनकी क्या है? सीमा का निर्धारण करती है ये, ठीक है। जाम्बेजी नदी किन दो मतलब देशों की राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण करती है? तो आपका जाम्बिया और जिम्बाब्वे। उसके बाद में और आप आगे की ओर बढ़े तो ये देखो, ये क्या है? ये एक लेक दिख रही है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं? लेक न्यासा या मलावी। तो ये देखो यहाँ लिखें, जो झील है न्यासा झील, न्यासा झील। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनेगा, जो न्यासा झील है वो किन देशों की सीमा साझा करती है? तो पहला क्या है? मलावी, इसको मलावी झील भी बोलते हैं, ठीक। दूसरा देश आपका कौन सा है? मोजाम्बिक। और एक आपका कौन सा है? तंजानिया, तंजानिया। अब देखो ये जो न्यासा झील है ना, ये अफ्रीका की तीसरी बड़ी झील है। क्या है? अफ्रीका की तीसरी बड़ी झील। ये क्या है? भ्रंश घाटी का भी उदाहरण है, भ्रंश घाटी का उदाहरण। क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी झील भ्रंश घाटी का उदाहरण है? तो कौन सा? न्यासा झील या मलावी झील किसका उदाहरण है? तो भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी को हम इंग्लिश में रिफ्ट वैली भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद में हम आगे की तरफ फिर आते हैं और देखते हैं, ये तो हमारी हो गई मलावी झील या न्यासा झील। उसके बाद एक और ये झील है, ये भी क्या है? रिफ्ट वैली का उदाहरण है। ये तीसरी बड़ी झील थी, ये दूसरी बड़ी झील है अफ्रीका की। इसका नाम है टांगानिका। ये जो झील है उसका नाम क्या है? टांगानिका झील। ये जो झील है दूसरी बड़ी झील है, ये भी क्या है? भ्रंश घाटी का ही उदाहरण है ये भी। उसके बाद में ये जो झील है किन किन देशों की सीमा पर है? तो देखो ये तंजानिया की पर है। उसके बाद में जाम्बिया, मोजाम्बिक, नहीं सॉरी, कॉन्गो गणराज्य की सीमा पर। और एक और देश रह गया बुरुंडी, इनकी सीमा पर ये क्या है? अवस्थित है। ये दूसरी बड़ी झील है, ठीक। और ये क्या है? विश्व की दूसरी गहरी झील है, विश्व की दूसरी गहरी झील। सबसे गहरी विश्व की झील का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ये तो दूसरी हो गई, ठीक। उसके बाद में हम
और ऊपर की ओर बढ़ते हैं, फिर एक और झील देखेंगे आप यहाँ पर, ग्रेट मतलब विक्टोरिया झील। ये क्या है, ये यहाँ से कई एक क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो क्वेश्चन बनेगा ये किन किन देशों से साथ सीमा साझा करती है विक्टोरिया झील, तो वो बताना है आपको। उसके बाद में इसके ऊपर से कल भी हमने बताया था कि कौन सी रेखा गुजरती है, तो यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है। तो ये जो विक्टोरिया झील है, तो आइए विक्टोरिया झील किन किन देशों से हम आपको इस मैप में दिखाते हैं। देखो, एक तो ये केन्या लग रहा है, उगांडा लग रहा है, और कौन सा लग रहा है, ये तंजानिया। तो देखो ये तीन तो हैं। चौथा आपको कुछ भी दे देंगे और पूछ लेंगे निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा साझा नहीं करती है, तो आपको सिर्फ कितना याद रखना है, एक तो युगांडा याद रखना है, केन्या याद रखना है, और क्या रखना है याद आपको, तंजानिया। तो जो ये जो झील है, कौन सी झील, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील नाम से ये मत समझना कि ये इंग्लैंड में होगी, ये कहाँ पर है, देखो केन्या, उगांडा और आपका तंजानिया, यहाँ पर ये झील है। ठीक, इन तीनों पर यहाँ से होकर क्या गुजरती है, विषुवत रेखा होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से किस झील के ऊपर से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, तो आपका उत्तर बड़ा सटीक और सादा हुआ, विषुवत रेखा यहाँ से होकर क्या है, ये गुजरती है। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील। बस आप ऐसे भी शॉर्ट नोट्स बना के चलें तो भी आपका काम हो जाएगा। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अब यहीं पर एक और बात आती है, यहाँ से एक श्वेत नील नदी निकलती है। कहाँ से, विक्टोरिया झील से। कौन सी निकलती है, श्वेत नील नदी। बस अभी यहाँ आप याद रखें, उसके बाद हम जब नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे तो यहाँ से ही कनेक्ट होगा कि ठीक। अब उसके बाद में मतलब यही बता रहा हूँ कहाँ कनेक्ट होगा, नील नदी के लिए कनेक्ट होगा। ठीक है, अब जैसे हम ऊपर आ गए, ये क्या है, इथोपिया। यहाँ पर क्या है, इथोपिया की उच्च भूमि है। ये इथोपिया की क्या है, उच्च भूमि है। यहाँ पर ये एक लेक ताना है। अब यहीं से लेक ताना से एक आपकी ऐसे करके ये नदी निकल रही है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लू नदी यानी नीली नदी। और ये क्या है, वाइट रिवर। ये दोनों खार्तूम में मिलकर क्या हो जाती हैं, नील नदी कहलाती हैं, और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी का निर्माण करती हैं। और नदी ये कहाँ पर जाके गिर जाती है, मेडिटेरेनियन सी अर्थात भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन कई एक बनते हैं कि नील नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नील नदी है। किस सागर में गिरती है, आपको दे देगा हिंद महासागर। तो कंफ्यूज मत होना, किसमें है, भूमध्य सागर में है। ये सोचो अरे ऊपर की तरफ है भूमध्य सागर, उधर कैसे गिर जाएगी, लेकिन गिरती कहाँ है, ये भूमध्य सागर में गिरती है। तो यहाँ पर एक अलग से ही टॉपिक बना लेते हैं हम। देखो नील नदी ये क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी, नील नदी। किन दो नदियों से मिलकर बनी है ये आपकी, श्वेत नदी कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से, विक्टोरिया झील से। उसके बाद में कौन सी है, नील। ये कहाँ से निकलती है, इथोपिया की ताना झील से, इथोपिया की कौन सी झील से, ताना झील से। ठीक है, अब यहीं पर क्या है, अब ये जो यहाँ से निकलती है, फिर ये दोनों कहाँ पर मिल जाती हैं, खार्तूम में, खार्तूम। ये कहाँ पर है आपका, सूडान में।
एक जगह वहां पर मिल जाती है, और यहीं से ये कौन सी नदी कहलाती है? नील नदी। और ये कहां पर जाके गिर जाती है नील नदी? भूमध्य सागर में गिर जाती है। अब देखो ये जो नदी है ऐसे, ये एक तरीके से इधर, ये क्या है? सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। और ये इधर क्या है? अरेबियन मरुस्थल। इनको दोनों को क्या करती है? ये अलग करती है। एक तरीके से देखो ये क्या है? पूरा आपका सहारा का डेजर्ट है, ठीक। और ये पूरा आपका क्या है? मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल है। ये एक तरीके से क्या है? मिस्र को भी क्या है? सहारा मरुस्थल से ये अलग करती है। तो यहाँ आप नोट डाउन कर लें, ये सहारा मरुस्थल को किससे अलग करती है? ऐसे बना लें, अरेबियन मरुस्थल से ये क्या करती है? अलग करती है। इसको आप लिख भी लें अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। यहाँ तक हो गया। देखो हमने आपको कहाँ पहुँचा दिया। ये पहले तो आपको हमने यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्षेत्र करा दिया। अब एक बार को इथियोपिया की अदिस अबाबा राजधानी है, ये राजधानी भी देख लें। केन्या की क्या है? नैरोबी है, ठीक। तंजानिया की क्या है? डोडोमा है। उसके बाद में ये, अब देखो हम कहाँ पर आते हैं? अब आते हैं हम बोत्सवाना में। बोत्सवाना ये जो क्षेत्र है ये क्या है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बोत्सवाना कैसा देश है? एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक का मतलब क्या होता है? ये किसी समुद्र से अपनी सीमा साझा, किसी देश से सीमा साझा नहीं करते हैं। तो बोत्सवाना कैसा है? लैंडलॉक देश है। लैंडलॉक देश का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ पर है? कालाहारी मरुस्थल आपका बोत्सवाना में स्थित है। यहाँ पर एक समुदाय रहता है, बुशमैन समुदाय। बुशमैन समुदाय। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा बुशमैन समुदाय कहाँ पर रहता है? तो कहाँ रहता है? कालाहारी मरुस्थल में रहता है। अब यहीं पर क्या है? एक और यहाँ पर देखो, ये शायद ये मैप लो आप, ये देखो ओंका बागो नदी का ये क्षेत्र है, ठीक है। ओंका बागो नदी का ये अंतःस्थलीय डेल्टा का एक उदाहरण है। ये क्या है? ये जो कालाहारी मरुस्थल है वहां पर पानी एक तरीके से उपलब्ध कराती है, इसीलिए इसको ये जो कालाहारी का इसको आभूषण कहते हैं। किसको? ओंका बागो डेल्टा को। तो यहाँ पर लिख लें ओंका बागो नदी को कालाहारी मरुस्थल का आभूषण कहते हैं। आभूषण कहते, पूछ लेगा कालाहारी का आभूषण किसको कहते हैं? ओंका बागो नदी को कहते हैं, ठीक है। ओंका बागो नदी को कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ओंका बागो नदी किस देश में स्थित है? तो किस में स्थित है? आपका बोत्सवाना में स्थित है। उसके बाद में आप यहीं देखते चलिए, ये क्या है? नामीबिया। इसकी राजधानी क्या है? विंडहॉक, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? विंडहॉक इसकी राजधानी है। अब देखो आगे की तरफ। अच्छा, इसकी राजधानी, बोत्सवाना की राजधानी आपको बता देते हैं, गाबोरोन। ये देखो यहाँ पर क्या है? ये जो राजधानी है इसकी गाबोरोन है इसकी राजधानी। और नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहॉक है। देखो एक आप ऐसा काम करो, जो देश अधिक चर्चा में रहे उसकी राजधानी आप याद करो, अदरवाइज हर एक देश की राजधानी याद करोगे तो काम नहीं चल पाएगा।
ठीक है, क्योंकि इतनी राजधानियां कहाँ तक, और भी तो काम है कि राजधानियां ही रटते रहें। तो जो देश जिस टाइम पर कोई समझ लो वहाँ पर क्राइसिस या भारत के साथ कोई रिलेशन, या वहाँ से कोई भारत में आया है या भारत के प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं, तो ऐसे क्षेत्र क्या हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उनकी राजधानियां पूछ लेते हैं, उनकी मुद्राएं भी पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, तो मुद्राएं, उनकी राजधानियां, ये सब आपको क्या है, लर्न करनी है। किसकी, हर एक की नहीं, सिर्फ जहाँ पर वो चर्चा का विषय बन जाए। उसके बाद में अब हम आगे बताते हैं आपका क्या है, नामीबिया। इसकी राजधानी क्या है, विंडहॉक राजधानी है इसकी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक ऑरेंज रिवर बहती है। ये क्या करती है, नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच क्या करती है, सीमा का निर्धारण करती है। ये देखो, ये वाली जो नदी है, तो ऑरेंज नदी किस किस का निर्धारण करती है, साउथ अफ्रीका और नामीबिया का। यहाँ पर नामिब डेजर्ट है। ये डेजर्ट कहाँ पर स्थित है, ये नामीबिया में स्थित है। तो यहाँ लिख लें, नामिब मरुस्थल। ये कहाँ पर है, नामीबिया में स्थित है, नामीबिया में स्थित है। ये यूरेनियम भंडार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यूरेनियम के यहाँ पर भंडार हैं। उसके बाद में ये क्या है, उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय नहीं, उष्ण मरुस्थल है। उसके बाद क्या है, ये किस साइड पर है, ये आपका अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर बस यही बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि नामिब मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका नामीबिया में स्थित है। और नामीबिया की राजधानी क्या है, विंडहॉक है। ये सब उसके बाद में अब आपको आगे की तरफ ले चलते हैं। ये अब देखो यहाँ तक हो गया, हम ये नामीबिया हो गया। अब उसके बाद में क्या है, ये ऊपर वो आपका क्या है, अंगोला है। अंगोला की राजधानी क्या है, लुआंडा। इसकी राजधानी क्या है, लुआंडा। ये तटीय क्षेत्र पर स्थित है। ठीक है, ये तटीय क्षेत्र पर स्थित राजधानी है। और ये एक तरीके से क्या है, बंदरगाह भी है। अब देखो यहाँ पर एक इसमें वाले मैप में देखो, फिजिकल मैप में ये नदी बह रही है कुनैने। ठीक है, कौन सी नदी, कुनैने। तो कुनैने नदी क्या करती है, कुनैने नदी किसकी, नामीबिया और किसकी राजधानी, अंगोला। ये अंगोला ही है ना, हाँ अंगोला। देखो यहाँ देख लो, अंगोला ही है, ये अंगोला। ठीक है, इसकी राजधानी का वो राजनीतिक सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा जो क्षेत्र है, ये क्या है, कॉन्गो गणराज्य का क्षेत्र है। और ये क्या है, कॉन्गो है, और ये गैबन है। ठीक, ये हमारे जो देश हैं उनकी ये राजधानियां हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस फिजिकल मैप में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक नदी बह रही है, कॉन्गो। ये क्या है, कॉन्गो नदी है। ये पूरा कॉन्गो बेसिन का क्षेत्र है। अब ये एक और क्वेश्चन यहाँ देखो, कॉन्गो नदी के बारे में अलग से स्लाइड ले लो। कॉन्गो नदी, ये जो नदी है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार क्या करती है, को 2 बार काटती है। पहला तो क्वेश्चन यही हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी क्या है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो उसका नाम क्या है, कॉन्गो। और ये अफ्रीका की दूसरी बड़ी नदी है। पहली कौन सी थी, दूसरी अफ्रीका की। ठीक है, अफ्रीका की दूसरी बड़ी
दूसरी बड़ी नदी है, अफ्रीका की दूसरी बड़ी नदी है। अब इस नदी जब दूसरी बड़ी है तो इसके किनारे पर दो दो बड़ी कैपिटल अवस्थित हैं। ठीक, एक तो कोंगो गणराज्य की, एक तो आपकी क्या है किनशासा, इसमें नहीं दे रखी, कहाँ गई, कोंगो, ये शायद एक हाँ ये गई राजधानी किनशासा। और दूसरी क्या है आपकी ब्राज़विले, ये किसकी है, कोंगो की है, और ये कोंगो गणराज्य की। तो दो दो कैपिटल इसके किनारे पर स्थित हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या है, ये दो बार काटती है, दो दो राजधानियां स्थित हैं। और इसका जो क्षेत्र है ये क्या है, डायमंड के लिए, डायमंड, इसका जो क्षेत्र है ना वो डायमंड भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। डायमंड भंडार कौन सा, कोंगो का बेसिन। यहाँ पर देखो हम लिख भी रहे थे, क्या है आपका डायमंड भंडार की दृष्टि से प्रसिद्ध, ये क्या है, डायमंड की दृष्टि से प्रसिद्ध क्षेत्र है। अब यहीं पर एक और पॉइंट है हमारा, देखो जो ये काला, ये जो विषुवत रेखा के आसपास कोंगो नदी, कोंगो बेसिन है, वहां पर विषुवत रेखीय वन है, विषुवत रेखीय वन। इन वनों में क्या है, एक छोटी प्रजाति, मतलब छोटे छोटे लोग, पिग्मी समुदाय निवास करता है। कौन सा समुदाय, पिग्मी समुदाय निवास करता है। यहाँ पर बहुत ही छोटे कद के होते हैं, छोटा कद, और ये कहाँ है, पेड़ों पर रहते हैं। तो ये क्या है, कोंगो दूसरी बड़ी है, दो बार काटती है, दो दो देशों की राजधानियां अवस्थित हैं। और देखो एक क्वेश्चन कॉमन ही पूछा जाता है, कहाँ पर गिर जाती है ये, तो ये कहाँ पर गिर जाती है, अटलांटिक ओशियन में ये आकर क्या हो जाती है गिर जाती है। अब देखो हमने आपको बताया था कैमरून, यहाँ पर क्या है, माउंट कैमरून है जो अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय, यहाँ पर क्या है माउंट कैमरून, ये क्या है माउंट कैमरून। तो माउंट कैमरून क्या है, अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय, अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, माउंट कैमरून। यहाँ सर्वाधिक, अफ्रीका की सर्वाधिक वर्षा भी होती है, अफ्रीका की सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, वर्षा वाला ये क्या है आपका क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक वर्षा भी होती है। अब देखो यहाँ पर देखें आप, ये क्या है, ये जो पूरा क्षेत्र है ना, ये क्या है, गिनी की खाड़ी है। ये एक तटीय क्षेत्र है जो अफ्रीका में तेल भंडार की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतना गिनी की खाड़ी वाला क्षेत्र है। यहाँ से उत्पादन भी अधिक होता है और यहाँ से आयात निर्यात भी होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसी के, ये देखो नाइजीरिया है, ठीक है, नाइजीरिया में क्या है, नाइजर नदी बहती है, ये देखो नदी बह रही है, ये नाइजर नदी, ये जो नाइजर नदी बह रही है, ये नाइजर नदी के डेल्टा पर एक मतलब पोर्ट अवस्थित है। ये गया देखो पोर्ट, ये जो पोर्ट है ना, इसको पोर्ट ऑफ हारकोर्ट कहते हैं। ये खनिज उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अफ्रीका का मोस्टली व्यापार जो मतलब इसका है निर्यात
खनिज तेल का यहीं से होता है, यहाँ उत्पादन होता है, यहीं से निर्यात होता है, इसीलिए महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। अब नाइजर नदी, जो नाइजर नदी है, ये जो नाइजर नदी है ना, ये अफ्रीका की तीसरी बड़ी नदी है। नाइजर नदी क्या है? तीसरी बड़ी नदी, तीसरी बड़ी नदी कहाँ की? अफ्रीका की। ठीक है, ए फॉर अफ्रीका की, अफ्रीका महाद्वीप की क्या है? तीसरी बड़ी नदी है। और ये जो नदी है ना, ये माली में क्या करती है? ये स्थलीय डेल्टा का निर्माण करती है। माली में स्थलीय डेल्टा का निर्माण। देखो, वैसे जो डेल्टा बनते हैं मोस्टली क्या है? समुद्र के किनारे बनते हैं, तो जो कुछ अलग हटके होता है ना, वो हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नाइजर नदी, क्वेश्चन पूछ लेगा स्थानीय डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो आपका जवाब सीधा होना चाहिए, नाइजर नदी करती है। और ये नाइजर नदी किस जगह पर करती है? माली में करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है? सर्वाधिक पाम तेल का उपयोग होता है, पाम तेल का निर्यात भी यहाँ से सर्वाधिक होता है। ठीक है, पाम तेल का निर्यात यहाँ से क्या होता है? सर्वाधिक होता है। इसीलिए जो नाइजर नदी है, इसको पाम तेल की नदी भी कहते हैं। पाम तेल की नदी, तेल की नदी किसको कहते हैं? पाम तेल की नदी। नाइजर नदी को क्या कहते हैं? पाम तेल की नदी भी कहते हैं। अब आगे आइए, देखो ये क्या है आपका? इसकी नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा है, ये भी याद रख लीजिए आप। उसके बाद में क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये देखो चौकुर साहेब का ये क्या है? घाना। तो वोल्टा नदी, यहाँ पर एक नदी है वोल्टा नदी, ये जो दिख रही है, ये घाना में बहती है बस। और कहाँ गिर जाती है? गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। तो बस याद रखने के लिए वोल्टा नदी कहाँ से कहाँ निकलती है, कहाँ गिर जाती है? घाना में गिर जाती है। अब जो घाना है ना, वो कोको की दृष्टि से, कोको उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कोको का उत्पादन होता है यहाँ पर सर्वाधिक। तो घाना में क्या होता है? कोको का उत्पादन होता है। अब देखो, ये हम पहले ही बता चुके थे, यहाँ पर क्या है? सहारा डेजर्ट है। इन्हीं मैप में देखिए, ये जो पूरा जो क्षेत्र है आपका, सहारा मरुस्थल का क्षेत्र है। ये इसको साहेल भी बोलते हैं। ये जो माली का क्षेत्र है, यहाँ से इधर की ओर क्या है? ये पूरा क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ तक के क्षेत्र को साहेल क्षेत्र भी बोलते हैं, साहेल। ठीक है, अब देखो सूडान में, ये जो इस वाले मैप में आ जाइए, सूडान में ये जो नूबियन क्या है? ये डेजर्ट मरुस्थल है ये वाला। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नूबियन जो आपका मरुस्थल है वो कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ पर है? सूडान में है। ये किसका भाग है? ये भी क्या है? सहारा मरुस्थल का ही भाग है, लेकिन इसको सूडान में क्या बोलते हैं? नूबियन डेजर्ट बोलते हैं। अब देखो, जो चाड झील है, अब यहीं पर क्या है? चाड झील है। अगर आप देख सकें तो ये देखो, ये है, ये क्या है? चाड झील है। यहाँ तो हमने आपको दिखा दी। अब देखो इस वाले मैप में देखो आप, जो चाड झील है ये, अब यहाँ पर क्वेश्चन तो ऐसे बनता है ना, चाड झील तो अफ्रीका की झील है एक तरीके से, अफ्रीका महाद्वीप की, लेकिन किस किस के साथ सीमा करती है, ये बड़ा झमेला रहता है। तो देखो, सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आओ लिख लेते हैं, सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी, बताओ उसका नाम? चाड झील। ठीक है, अब देखो, जो चाड झील है ना, वो कितने देशों के साथ सीमा साझा करती होगी? एक तो देखो चाड के साथ, ठीक,
उसके बाद में क्या है, नाइजर के साथ, नाइजर, उसके बाद नाइजीरिया, उसके बाद में ये क्या है आपका, कैमरून। तो ये किस किस के साथ साझा करती है अपनी सीमा, यहाँ पर नोट डाउन कर ही देते हैं। यस, इसमें ठीक है। तो किसके साथ सीमा साझा करती है ये, अब देशों के नाम लिखिए, चाड, उसके बाद में नाइजीरिया, या पहले नाइजर क्रम से लिखते हैं, नाइजर, फिर नीचे की तरफ नाइजीरिया, जीरिया, फिर उसके बाद में आपका क्या है, फिर नीचे की ओर कैमरून, कैमरून। तो इनके साथ क्या करती है, सीमा साझा करती है। देखो इसमें क्या है, एक कैरी नदी भी गिरती है, इस झील में क्या गिरती है, कैरी नदी गिरती है। और उदाहरण किसका है, वो अंतःस्थलीय का, अंतः, यह नदी किसका उदाहरण हुई, अंतःस्थलीय का उदाहरण। और भारत में ऐसी अंतःस्थलीय का उदाहरण आपका कौन सा है, आप बता सकते हैं बड़े आराम से, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो हम ही बता देते हैं, लूनी नदी। ठीक, यहाँ तक की बात हो गई। अब उसके बाद में हम आपको बताते हैं, ये देखो मैप, ये देखो पूरा क्षेत्र हमने यहाँ कल आपको कवर करा दिया था। अगर उसके बाद भी कोई टॉपिक रह जाता है, अब देखो इधर ये सब हम कल करा दिए थे, एटलस माउंटेन कहाँ पर है, ये सब पूरा क्षेत्र हम करा दिए थे। उसके बाद में अगर देखो यहाँ तक हमने आपका पूरा मैप लगभग कवर करा दिया। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, जैसे मैंने बताया भी था, बीच बीच में बताया गया हूँ कैसे क्वेश्चन बनते हैं। हमने मोटे मोटे एवरेज में आपको पूरा अफ्रीका महाद्वीप खत्म करवा दिया। उसके बावजूद भी अगर कोई भी क्वेश्चन जो यहाँ से नहीं बन रहा हो, वो आप देख लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। देखो क्या है, मैप क्या है, जो ट्रेडिशनल मैप है वो तो वैसा ही रहना है। कुछ क्या है, करंट के इशू आ गए, जैसे लीबिया में कुछ हो गया, अल्जीरिया में कुछ हो गया, तो वो क्षेत्र क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। उस क्षेत्र को आप अपनी नज़रों में बनाए रखिए और ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए। ठीक, चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।